मेरा नाम विमल मिश्रा है, एडवोकेट विमल मिश्रा। इन्होंने कहा सिराथू में के विधायक होते हुए क्या काम किए। सबसे बड़ा उपहार गिफ्ट उन्होंने दिया ओवरब्रिज बनाना। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ जाम की समस्या थी। सारा दिन रुक जाइए विकास के नाम 6 लेन रोड बन रही है। हर जगह आपको ओवरब्रिज मिलेगा, हर जगह ओवरब्रिज मिलेगा। यहाँ कुछ नौजवान साथी हमको मिले, उन्होंने पूछा रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार के लिए बताइए, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, रोजगार की बात कर रही है। ये बताइए मुझे, रुक जाइए, महंगाई बढ़ रही है, आपकी आय बढ़ रही है। महंगाई की बात कर रहे हो, आपकी आय भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? आपकी आय बढ़ रही है, बताइए। ये बताइए, वही दूध, मैं मान लीजिए मैं दूध बेचता हूँ, वही दूध पहले 25 रुपये लीटर मिलता था, आज 40 रुपये लीटर दूध बेच रहा हूँ मैं। आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये बताइए आप। पहले बिल्कुल पहले रुक जाइए, मेरी पेशी पहले 50 रुपये थी, अब मैं 200 रुपये पेशी ले रहा हूँ। मेरी आय बढ़ रही है। जिसमें मेरा जो सवाल था वो ये था, भाई साहब सुन लूंगा यार, रुक जाइए, किसान के जानवर रुक जाइए, मैं पूछ लेता हूँ ना। आपने सड़क वाली बात हो गई, कुछ नौजवान साथी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, रोजगार के लिए क्या हुआ मुझे बताइए। रोजगार के लिए बताइए, उत्तर प्रदेश में छोड़िए, आपके जिले की बात कर रहा हूँ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, यहाँ पर क्या हुआ? रोजगार के मामले में मैं कौशाम्बी की बात कर रहा हूँ। कौशाम्बी एक नकल का गढ़ था, पूर्ववर्ती सरकारों ने उसको गढ़ बना दिया। इतने भाई साहब मैं रोजगार की व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ ना, रोजगार की बात कर रहा हूँ, रोजगार पे आ ही रहा हूँ मैं। हाँ, नकल नहीं, नकल करवा के इतने गधे पास हो गए बच्चे। फिर नकल, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था? कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई हो, लोग नौकरियां कैसे मिलेंगी? सरकारी सबको दे नहीं पाएंगे। आपके नजदीक में कादीपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बनने दीजिए, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेज बिल्कुल अच्छे लड़के बाहर से आएंगे, रोजगार मिलेगा। इनकी सरकार पूर्ण रूप से फेल है, कहीं भी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। पूरा नवयुवक बिल्कुल बेरोजगार है, जिनके रोजगार थे वो भी छिन चुके हैं। आप कह रहे हैं सब अच्छा है, मुझे 5 काम गिनाएंगे भाजपा के सरकार के 5 साल में क्या हुए बड़े? एक तो सड़क हो गया, आपने बताया हाईवे, पुल, सड़क, और बताइए। रेलवे। अरे रेलवे बेच कहाँ दिया? जो देखिए प्राइवेट रेलवे में क्या किया? रेलवे में हमारे भरवारी में दिल्ली की ट्रेन रुक रही है। अब पहले लोगों को दिल्ली जाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता था, और ट्रेन रुक रही है। मैं सुन लेता हूँ विकास इनकी नजरों में क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। विकास किसानों का ले लीजिए। किसानों का आप देखिए, यही गेहूँ, पहले गेहूँ बिकता था, एक बोरी DAP नहीं आती थी। आज की डेट में गेहूँ 1950 रुपए में गेहूँ बिक रहा है। आप भाई साहब रुक जाइए, मैं पूरा प्रदेश घूम के, रुक जाइए भाई साहब, मैं पूछ लूँ, मैं पूरा प्रदेश, लगभग आधा प्रदेश हम लोग घूम चुके हैं। जो आप कह रहे हैं 950, 1950 किसान को मिल रहा है, नहीं मिल रहा भाई साहब। नहीं, आप किसान नहीं है ना, मैं किसान हूँ, बेच रहा हूँ। अच्छा, मैं किसान हूँ, मैं बेच रहा हूँ। कितना आपका पैदा? बिल्कुल, एक ट्रैक्टर ला के मंडी बेचा हूँ मैं 1975 रुपए में। धान नहीं, पूरे भारत की समस्या इस समय जानवर है। किसान अपने घर पे आराम से सो नहीं रहा है, वो चारपाई लेके अपना पैरा बिछा के, पुआल जिसको बोलते हैं, खेत की रात दिन रखवारी कर रहे हैं। छुट्टा जानवर। औरतें बहुत गाली देती हैं, जो नील गाय और देसी गाय खेत चरे डालो तो मटर खा डालो तो लौंडे मेहरगोल का छोड़ के भाग। क्या किया इसके गोवंश पे? आप किसान हैं, आप किसान हैं, आपको दिक्कत नहीं? मैं भी किसान हूँ, पीड़ित मैं भी हूँ, लेकिन एक गाय के मुद्दे पे, एक गाय के मुद्दे में एक हिंदू, एक शक्तिशाली पार्टी। सुनिए, इस देश के अंदर की संस्कृति क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्र, मैं एडवोकेट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो छुट्टा की व्यवस्था ये कमी बताई जा रही है, इस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी जानवर हैं, ये कौन सी मानसिकता है? गौ माता, माँ, और जो संस्कृति ये मानती है मेरी माँ, क्या इस माँ को कसाई के दम पे बांध रखा था? केवल एक शब्द योगी ने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनी तो स्लेटर हाउस बंद करवा दूंगा। उसके बदले में क्या आया? विपक्षी लोगों ने क्या किया? इसमें न योगी का कोई जानवर है, न कोई मोदी का जानवर है। ये एक मानसिकता का जानवर है जो माँ की रक्षा नहीं कर सकता, धरती की रक्षा नहीं कर सकता। जानो इनसे पूछिए कि पिता कौन है? नहीं, हम जानवर की औलाद हैं, ये हम जानवर की औलाद हैं। रुक जाइए, हम जानवर की औलाद हैं, हम जानवर की औलाद हैं। रुक जाइए भाई साहब, एक पशु है। मैं जाऊँ, मैं चला, रुक जाइए।
रुक जाइए शांत शांत शांत।